अर्तुरुल गाजी ओगुस तुर्क नस्ल के काई कबीले के रहनुमा थे। ये वो दौर था जब सेंट्रल एशिया में मुसलमान तुर्क कबीले अमन से महरूम हो चुके थे। इसी वजह से सुलेमान शाह की क़यादत में हिजरत शुरू हुई। सफर के दौरान फुरात दरिया के करीब सुलेमान शाह की वफात हो गई, जिसके बाद कबीला बिखरने लगा। उस वक्त अर्तुरुल गाजी ने जिम्मेदारी उठाई और चंद सौ खानदानों को साथ लेकर अनातोलिया की तरफ बढ़ने का फैसला किया, ताकि दीन और कबीले दोनों को महफूज रखा जा सके। अनातोलिया में उस समय सल्जूक सल्तनत का राज था, जो बाइजेंटाइन सल्तनत से लगातार लड़ रही थी। एक मौके पर अर्तुरुल गाजी ने देखा कि एक मुसलमान फौज मुश्किल में है। बिना किसी इनाम की उम्मीद के उन्होंने अपने लोगों के साथ उस फौज का साथ दिया। बाद में मालूम हुआ कि वो सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ककूबात की फौज थी। इस मदद से जंग का रुख पलट गया और सल्जूक फौज को जीत नसीब हुई। इस वफादारी और बहादुरी से खुश होकर सुल्तान ने अर्तुरुल गाजी को और उसके आसपास के सरहदी इलाके में बसने की इजाजत दे दी। ये बाइजेंटाइन सरहद थी जहाँ हमेशा जंग का खतरा रहता था। अर्तुरुल गाजी ने यहीं अपने कबीलों को बसाया, सरहद की हिफाजत की और छोटी छोटी जंगें लड़ते रहे। वो खुद को सुल्तान नहीं बल्कि सिर्फ एक गाजी समझते थे, जो हक और दीन के लिए खड़ा होता है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम जंग से ज्यादा तरबियत था। उन्होंने अपने लोगों को इंसाफ, डिसिप्लिन और इस्लाम की बुनियाद मजबूत की और अपने बेटे उस्मान गाजी को सिखाया कि हुक्मरानी ताकत का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का नाम होती है। तकरीबन 1280 के आसपास सोगुत में अर्तुरुल गाजी की वफात हुई। उनके बाद उस्मान गाजी ने क़यादत संभाली और वहीं से उस्मानी सल्तनत का सफर शुरू हुआ। अर्तुरुल गाजी ने खुद कोई सल्तनत नहीं बनाई, मगर उन्होंने वो बुनियाद रखी जिस पर 1600 साल तक कायम रहने वाली एक अजीम मुसलमान सल्तनत खड़ी हुई, ओटोमन एम्पायर। और यही उनकी तारीख में सबसे बड़ी पहचान है। सब्सक्राइब।